नामदहु नसली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हालत अल्लाह के खौफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी मोहब्बत थी वो किसी से मख्फ़ी नहीं। हत्ता कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। इसके साथ ही मसाइल से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ थी कि बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मसाइल की तहकीक के लिए आप रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते थे। जन्नत में भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की बशारत दी गई है। मुनाफ़िकों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई तो कुरान शरीफ में आप रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात नाजिल हुई। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि 10 खुसूसियात मुझ में ऐसी हैं कि कोई दूसरी बीवी उनमें शरीक नहीं। इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको मुफस्सल नकल किया है। नाज़रीन, सदक़े की कैफियत के मुतालिक वीडियोज़ आप देख चुके हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अल्लाह के खौफ का ये हाल था कि फरमाया करती थीं, काश मैं दरख्त हो जाती कि तस्बीह करती रहती और कोई आखिरत का मुतालबा मुझसे ना होता। काश मैं पत्थर होती, काश मैं मिट्टी का डला होती, काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैं दरख्त का पत्ता होती, काश मैं कोई घास होती। किस्सा नंबर 2, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के खाविंद की दुआ और हिजरत। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थीं। दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ था, जिसका अंदाज़ा इस किस्से से होता है कि एक मरतबा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैंने ये सुना है कि अगर मर्द और औरत दोनों जन्नती हों और औरत मर्द के बाद किसी से निकाह कर ले तो वो औरत जन्नत में उसी मर्द को मिलेगी। इसी तरह अगर मर्द दूसरी औरत से निकाह ना करे तो वही औरत उसको मिलेगी। इसलिए लाओ हम और तुम दोनों अहद करें कि हम में से जो पहले मर जाए तो वो दूसरा निकाह ना करे। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम मेरा कहना मान लोगी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं तो इसी वास्ते मशवरा कर रही हूँ कि तुम्हारा कहना मानूँ। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे बाद तुम निकाह कर लेना। फिर दुआ की कि या अल्लाह, मेरे बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुझसे बेहतर खाविंद अता फरमाना, जो ना इसको रंज पहुँचाए और ना तकलीफ़ दे। नाज़रीन, इब्तिदाए इस्लाम में दोनों मियाँ बीवी ने हबशा की हिजरत साथ की। इसके बाद वहाँ से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की, जिसका मुफस्सिल किस्सा ख़ुद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत का इरादा किया तो अपने ऊँट पर सामान लादा और मुझे और मेरे बेटे सलमा को सवार कराया और ख़ुद ऊँट की नकेल लेकर साथ चले। मेरे मैके के लोगों बनु मुग़य्यरा ने देख लिया। उन्होंने अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम अपनी ज़ात के बारे में तो आज़ाद हो सकते हो, मगर हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें कि ये शहर दर शहर फिरे। ये कहकर ऊँट की नकेल अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से छीन ली और मुझे ज़बरदस्ती वापस ले आए। मेरे ससुराल के लोग बनु अब्दुल असद को, जो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार थे, जब इस किस्से की खबर मिली तो वो मेरे मैके वालों बनु मुग़य्यरा से झगड़ने लगे कि तुम्हें अपनी लड़की का तो इख्तियार है, मगर हम अपने लड़के सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तुम्हारे पास क्यों छोड़ दें, जबकि तुम अपनी लड़की को इसके खाविंद के पास नहीं छोड़ सकते। और ये कहकर मेरे लड़के सलमा को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं और मेरा लड़का और मेरा शोहर तीनों जुदा जुदा हो गए। खाविंद तो मदीने चले गए, मैं अपने मैके में रह गई और बेटा अपने ददियाल में पहुंच गया। मैं रोज़ मैदान में निकल जाती और शाम तक रोया करती। इस तरह पूरा 1 साल मुझे रोते गुजर गया। ना मैं खाविंद के पास जा सकी, ना बच्चे से मिल सकी। एक दिन मेरे चचाज़ाद भाई ने मेरे हाल पर तरस खाकर अपने लोगों से कहा कि तुम्हें इस मस्कीना पर तरस नहीं आता कि इसको बच्चे और खाविंद से तुमने जुदा कर रखा है, उसको क्यों नहीं छोड़ देते। गज़ मेरे चचाज़ाद भाई ने कह सुनकर इस बात पर उन सबको राज़ी कर लिया। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि तू अपने खाविंद के पास जाना चाहती है तो चली जा। ये देखकर बनु अब्दुल असद ने भी लड़का वापस दे दिया। मैंने एक ऊँट तैयार किया और बच्चा गोद में लेकर ऊँट पर तनहा सवार होकर मदीने को चल दी। 3-4 मील चली थी कि तनीम में उस्मान बिन तलहा मुझे मिले। मुझसे पूछा कि अकेली कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि अपने खाविंद के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। मैंने कहा अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं। उन्होंने मेरे ऊँट की नकेल पकड़ी और आगे आगे चल दिए।
خدا کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب وہ اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے۔ میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اس طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ ناظرین، اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بندوں کے دل اس کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطیہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔